मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। मेरी उम्र 87 ईयर्स है। मैं मस्जिद बनाने की खातिर फ़िलहाल नवाब साहब कुंडे में ठहरा हुआ था। तो मैं 2002 में मेरी पोतरी के नाम पे एक मकान ख़रीदा नवाब साहब कुंडे में, जिसके 2 पोर्शन के रजिस्ट्रियाँ किया था। तो एक रोड पे था, एक बाजू था गली में। तो वो मकान मैं बच्ची के नाम पे लिया और बच्ची को हिदायत दिया था कि मेरे मरने तक इसका किराया मैं लेते रहूँगा। मेरे मरने के बाद किराया तुम ले लेना या उसमें शिफ्ट हो जाना। तो और उनको मैं बोला भी चंद दिन के बाद कि तुम लोग किराए के घर में है, इसमें शिफ्ट हो जाओ। तो वो नहीं होना चाह रहे थे, वो हमको नको। तो वैसे मैं गुजारा थोड़े दिन। मैं किराए को दिया, स्कूल को दिया, ब्रिलियंट स्कूल अभी भी वहाँ मौजूद है। आमने सामने शिफ्ट करा के मैं मस्जिद बनाने की खातिर शिफ्ट करा दिया। और एक बैगों की दुकान है उसके बाजू ही, उनको भी मैं मस्जिद बना रहा हूँ बोल के खाली करा दिया। अभी इस वक्त भी बाजू से वो लोग, वो बैगा वालों से, ब्रिलियंट स्कूल वालों से आप पूरी इंक्वायरी कर सकते कि उसका किराए मैं लेता था, मैं तामीर करता था, मैं बल्दिया टैक्स बनता था, उसकी जिम्मेदारी पूरी मेरे पर थी। मैं रसीद लिख के मैं किराया लेता था उनसे। तो वो वैसे देते गए। उसके बाद 2012 में मेरी बीवी का भी इंतकाल हो गया। होने के बाद भी मैं इनको बोला कि भाई तुम आके मकान में चले जाओ, मैं पेपर देता हूँ, ले लो। तो इनकार कर दिए उन्होंने। उससे पहले ही बोल दिए थे कि हमारे को नहीं होना, मेरे वालिद को तो मैं तल्ला दिया, मेरे को नहीं होना मकान। तो वही तो मैं उनको बोला कि भाई तुम जाकर रह जाओ। तो नहीं तो मेरे वालिद को बोल दिए, मैं मकान ख़रीदा बच्ची के नाम पे, अब मेरे को मकान नहीं होना, मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ, आप कुछ भी कर लो, क्या भी कर लो, मकान मेरे को नहीं होना बोल के चले गए। उसके बाद मैं फिर भी मेरा दिल नहीं ठहरा। मैं जो है इस्लामी तरीक़े से मैं एक मशवरे खातिर निज़ामिया से फतवा निकाला। मैं पूरे तफसीलात लिख के दिया, कैसा ख़रीदा, क्या ख़रीदा, पैसा मैं दिया, मुकम्मिल पूरा पैसा मैं दे के लिया। तो देने के बाद अब उनको वो फतवा था ना, लेने के बाद फतवे में मेरे को आया कि वो अज़मतुन्निसा बेगम मालिका नहीं बन सकती, मोहम्मद इस्माइल मालिक है। ये देखिए ये फतवा है। ये उसका ट्रांसलेशन है। थोड़ा नीचे उसके बाद फतवा भेजने के बाद मैं 2013 में मेरे दूसरे पोतरे के नाम पे रजिस्ट्री कर दिया, उसको गिफ्ट रजिस्ट्री कर दिया। करने के बाद उन्होंने 2013 में उनको मालूम हुआ, शायद उन्होंने जाके चंद्रानगोटा पुलिस PS में जाके कंप्लेन करके पेपर गुम गए बोल के कंप्लेन करे उन्होंने। जब उनके पास पेपर ही नहीं थे, पूरे चीज़ें मेरे पास थे, तो मैं रजिस्ट्री जैसे बच्चे को करा तो बच्चे के नाम से उन्होंने डॉक्यूमेंट के गुम गए बोल के चंद्रानगोटे में PS में दरख्वास्त दिए और देखे उन्होंने कापियाँ निकाले भी, शायद मेरे को तो नहीं मालूम। मगर उसके बाद उन्होंने उधर हो गए, हम इधर हो गए। कभी उनसे बातचीत नहीं हुई, न मेरी हुई न उनकी हुई। 2012 के बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। तो अब होते होते हम वैसे ही रहने के बाद जो है, मैं 2019 के करीब लॉकडाउन से पहले मेरे प्रॉपर्टियाँ अब उम्र हो गई बोल के दिल में आ गया। तो मैं मेरे प्रॉपर्टियाँ दूसरे बच्चों को भी तकसीम कर दिया। मैं सब पोतरा पोतरी को तकसीम करके रजिस्ट्रियाँ करके दे दिया। मैं बाद में फिर मेरे को ख्याल आया कि भाई चलो अभी एक छोटा मकान बनाया मैं मस्जिद के पास, वो मकान वो बच्ची को दे देंगे जान दो उसको बोल के ख्याल आया। तो मैं खुद उनके घर को गया, मैं जाके बुला के लाया कि आप दोनों आके मियाँ बीवी देख लेके अगर आपके समझ में आ रहा तो ले लो, मैं आपको दे देता हूँ। अब मस्जिद तो बन गई बोल के मैं बोला उनको। तो दूसरे दिन मियाँ बीवी दोनों आए मेरे पास, आए मकान खोल के मकान बता दिया, देख लिए। उसके बाद मस्जिद में आए, मस्जिद देखे, फिर मस्जिद में ही बैठ के बोले कि ठीक है बोले। तो मैं पेपरा निकाल के दे दिया और उनको बोल के दिया कि भाई ये मस्जिद के हद तक जो ज़मीन आ गई, ये मस्जिद का अलग नक्शा बना के मेरे नाम पे रजिस्ट्री कर दो, और ये दूसरा मकान का नक्शा बना के आपके बच्चे के नाम पे मैं करा देता हूँ रजिस्ट्री। यानी वो बच्चे से मैं जिसको दिया था। नाम क्या उनका? डॉक्यूमेंट राइटर सैयद मोइज़ुद्दीन शरीफ। उन्होंने असल में डॉक्यूमेंट राइटर रहते हो, वो उनको बुला के मैं दिया कि भाई ये रजिस्ट्रेशन करा दो, नक्शा बना दो। आज भी उनका नाम मलकपेट रजिस्ट्रेशन ऑफिस में लिखा हुआ है मलगी पे।
उनको वही कारोबार थे उनके। और उनको कोई, मैं जब 2002 में मकान लिया तो वो लोग किराए के घर में थे। क्या रिश्ता है उनका? जी, मोहित साहब से क्या रिश्ता है आपको, क्या होना? मोहित साहब मेरे को पोतरे दामाद होते। मैं वो समझ के उन्होंने किराए के घर में थे तो ये घर में जाके उतर जाओ बोल के उनको बोला मैं। वो नहीं उतरे हो तो मैं बोला जान दो, ये रजिस्ट्रियाँ तो करा दो, ये घर तुम ले लो, मैं मेरे को ये रजिस्ट्री कराओ बोले तो अच्छी बात है बोल के, और मेरे को डॉक्यूमेंट दे दो, मैं सब बना के लाता हूँ बोल के गए। तो मैं डॉक्यूमेंट उनको दे दिया, मगर वो देने के बाद मेरे पास और लिंक डॉक्यूमेंट है, फिर उसके पूरे ज़ेरॉक्स भी मैं करके रख लेके दिया उनको। पूरे ज़ेरॉक्स उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिया, खाली रजिस्ट्री का वो लिखते बोले तो मैं वो नामा वो बताने के वास्ते दे दिया। बाकी मेरे पास पुराने डॉक्यूमेंट, लाइट के बिलान, नल के बिलान पूरे मेरे पास मौजूद है, और पुराने नोटरी के डॉक्यूमेंट भी मेरे पास मौजूद है। और ये कितने गज है जमीन पूरी? 280 गज है। मस्जिद के लिए मिलती है जमीन? वो नापे नहीं हम तो, मैं उनको वही बात बोल के नक्शा दिया मैं उनको। कितना टाइम हो गया आप नक्शा देखे? अब जुलाई में दिया मैं, तो वो नक्शे नाप तोल करके आप मस्जिद का अलग, वो घर का अलग बना बोला, वो नक्शा दो घर का। कोटले का भी यूसुफ बोलिए उसके बाद। ये देखिए ये नक्शा है, ये घर बनाया मैं पीछे बाजू। थोड़ा नीचे। इसका नक्शा बना लो, ये अलग बना ले, ये मैं बना लिया था। उनको मैं बोला भाई आप नाप तोल करके अलग बनाओ, उनके कारोबारी वही है। और रजिस्ट्री भी जो करे उन्होंने पेपर, उसमें क्या लिख लिया मेरे को नहीं मालूम। आज बोलेगा वो पैसे उन्होंने दिए, अजमत उन्नीसा आए नहीं, उन्होंने खुद डॉक्यूमेंट रहने थे, मेरे को साइना करो बोले तो मैं कर दिया भरोसे पे, मगर आज बोल रहे कि पैसे मैं दिया। ये सब झूठे बातें कर रहे हैं उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल करीम है। ये जो आप लोग कुछ दिनों से वाक़या सुन रहे हैं कि मस्जिद अलहाज मोहम्मद इस्माइल जहनुमा में जो मुनक़िद है, उस ताल्लुक़ से मैं कुछ दो बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये मस्जिद मोहम्मद इस्माइल मेरे दादा अज़द बनाए हैं, जिनका नाम मोहम्मद इस्माइल है, और ये उन्हीं के नाम से बनाई गई है। ऑफिशियली ये प्रॉपर्टी इस्माइल साहब की है। इस्माइल साहब ये प्रॉपर्टी पहले अपनी पोतरी अज़मतुन्निसा बेगम को देने की नीयत से ख़रीदे थे, क्योंकि उन्होंने नहीं लिए हैं प्रॉपर्टी, उन्होंने वापस कर चुके थे। उन्होंने जो है ना दादा के फेवर में गिफ्ट ओरल कर चुके थे, उस वजह से दादा जो है इसको 2013 में मेरे नाम पे मुंतकिल कर दिए थे बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड गिफ्ट डॉक्यूमेंट। 2 डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे और मैं इसका ओनर हूँ। आज भी ये प्रॉपर्टी मेरे ही नाम पे आ रही है, ईसी मेरे नाम पे है। और 2002 में जो दादा प्रॉपर्टी ख़रीदे थे अज़मतुन्निसा के नाम पे, जिसको जो है जनाब मोइज़ुद्दीन शरीफ साहब जो मेरे बहनोई है, अज़मतुन्निसा के जो है शौहर है, उन्होंने बता रहे कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, उन्होंने ख़रीदे। तो ये मेरा बोलना ये है कि ये ना सिर्फ पहली प्रॉपर्टी है जो दादा अज़मतुन्निसा के नाम पे ख़रीदे, बल्कि ये दूसरी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी ये है जो इसका ईसी है। ये कोटला अलीजा में पहली प्रॉपर्टी ख़रीदी गई 1985 में। 1985 में पहली प्रॉपर्टी ख़रीदी गई अज़मतुन्निसा के नाम पे, जिस वक्त अज़मतुन्निसा मेरे बड़े बहन 5 साल के थे। तो दादा क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, समझदार थे, उन्होंने ये चाहते थे कि जो भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे उसका फ़ायदा उनके बच्चों को होना, इसीलिए उन्होंने प्रॉपर्टी उसी वक्त से बच्चों के नाम पे ही रजिस्ट्रेशन किया करते थे। और चूँकि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे 2013 से थी, 2015 में मैं ब्रिलियंट स्कूल वालों को रजिस्टर्ड किरायानामा करा था। किरायानामा मेरा रजिस्टर्ड हुआ, स्कूल उसके अंदर बाज़ाब्ता चल रहा था, जो कि एक रिकॉग्नाइज स्कूल थे, उसकी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ थी। जितने लोग अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आते थे पेरेंट्स स्कूल को, वो सब जानते हैं कि ये ब्रिलियंट मिशन स्कूल है। ब्रिलियंट मिशन स्कूल साहब के हेड मास्टर जनाब अहमद इदरीस शरीफ साहब भी इस बात के गवाह है कि प्रॉपर्टी इस्माइल साहब की थी, इस्माइल साहब ही ओनर थे, इस्माइल साहब ही किराया वसूल करते थे। और 2020 में इस इदरीस अहमद साहब प्रॉपर्टी वेकेट कर चुके थे, तो दादा का ये इरादा हुआ कि उन्होंने अपने नाम से एक मस्जिद बनाए, उसीलिए ये मस्जिद बनाई गई और तब से ये मस्जिद अभी तक कंटिन्यू चल रही थी। ये मस्जिद के कंस्ट्रक्शन का जो काम हुआ था वो लगभग 9 महीना चला। अगर ये मोइज़ साहब का जो है जो कहना है कि जो है ना मेरी बग़ैर इजाज़त की ये सारी चीज़ें हो गए, तो फिर आप 2002 से क्या कर रहे थे? आप 2002 से क्या कर रहे थे? 2002 से सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं थे, इसीलिए उन्होंने 2013 में जब मेरे नाम पे प्रॉपर्टी मुंतकिल की गई थी, उस वक्त उन्होंने जाके चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में एक दरख्वास्त दिए थे कि जो है इसके प्रॉपर्टी के पेपर मेरे पास से गुम हो चुके हैं।
अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स गुम हो चुके थे तो फिर अब कहाँ से आए? अब जो डॉक्यूमेंट्स दादा उनको दिए थे रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से दिए थे, तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट दिए थे। बाकी उससे हटके बहुत सारे डॉक्यूमेंट है और लिंक डॉक्यूमेंट्स है जो दादा के पास अवेलेबल है। वो जब भी जो है मेरे बहन अजमत उन्नीस आएंगे उनको बताया जाएगा, क्योंकि मोइजुद्दीन शरीफ साहब मेरे बहन भाई साहब कुछ अलग तरीके से दादा से पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से दादा जो है ना उनसे बात करके सुलह भी करना चाह रहे हैं, मगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठा रहे दादा का। तो मेरी अदबन गुजारिश है हमारे बहन से कि उन्होंने दादा हजरत से रब्त पैदा कर, गलत तरीके से पब्लिक के सामने पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे को ओनर बस्ती वाले डिक्लेयर कर दिए। बस्ती वाले वैसा ओनर डिक्लेयर नहीं करते आपको, बस्ती वाले सिर्फ आपसे खुश होके, ताकि आप ये कर दिए थे मस्जिद तोड़ने का काम, मस्जिद में दोबारा नमाज का तयक़ुन दिए, इसलिए आपकी गुलपोशी की गई और तस्वीर के तौर पे। और एक बात मैं बोलना ज़रूरी समझूंगा, अगर इस मामले में बस्ती वाले इंटरेस्ट दिखाएंगे और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब अगर मुनासिब समझते हैं तो मुकामी लोगों को जो वहाँ के परमानेंट मुसल्ली है, 5 टाइम नमाज पढ़ने जो आते हैं, उनको रखते हुए एक कमेटी कायम की जाए और ये झगड़े को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये झगड़ा ना रहे कि जो है ना मोइजुद्दीन शरीफ साहब बोलेंगे कि मैं बगैर चंदे के मस्जिद में चलाऊंगा ताक़यामत, ना उन्होंने रहने वाले ना हम रहने वाले। जो लोग वहाँ के मुकामी रहेंगे, जो लोग वहाँ के परमानेंट मुसल्ली रहेंगे, वही लोग हमेशा रहेंगे। तो कमेटी के मेंबर्स चेंज होते जाएंगे, कमेटी कायम रहेंगी। उसी लिए मेरा कहना यह है, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुनासिब समझते हैं तो इस तरीके से कर दिया जाए ताकि मस्जिद का मसला हल हो जाए। और मस्जिद जिस शक्ल में पहले से बनाई गई थी, 7-8 महीने से नमाज चल रही थी, जिस नाम से मस्जिद बनाई गई थी उसी नाम को और उसी शक्ल को मस्जिद को दोबारा दे दिया जाए।